सबसे पहले हम लेंगे पार्ले जी बिस्किट। तो यहाँ पर मैंने 4 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिया है। एक एक पैकेट 5-5 रुपये वाला है, यानी कि 4 पैकेट हमें 20 रुपये का पड़ा है। तो आज का जो केक बनने वाला है वो 20 रुपये से बनने वाला है। बस हमें साथ में चाहिए थोड़ा सा दूध। तो यहाँ पर हमें एक पैकेट में पूरे 10 बिस्किट मिल रहे हैं। इसी तरह से 4 पैकेट में हमें 40 बिस्किट मिले हैं। आप चाहें यहाँ पर तो बड़ा वाला पैकेट भी ले सकते हैं। तो पूरी तरह से मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ पर 40 पार्ले जी बिस्किट ले रही हूँ। अब सभी को हम टुकड़ों में तोड़ देंगे और इसे मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से पीस देंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास मिक्सी ग्राइंडर नहीं है या फिर आप बिस्किट को पीसना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे ये मैं आपको आगे बता दूंगी। तो सबसे पहले हम बिस्किट को अच्छे से पीस लेंगे, उसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे, फिर अच्छे से इसे हम छान लेंगे। इसे छानने के बाद छन्नी में जो भी थोड़े बहुत बिस्किट के टुकड़े रह जाएंगे, इन्हें हम दोबारा से मिक्सी ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इन्हें पीस करके दोबारा से इस्तेमाल में ले लेंगे। यहाँ पर हमारे बिस्किट का फाइन पाउडर बन करके रेडी है। अब हम तैयार कर लेंगे उसे जिसमें हम केक को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ केक टीन। तो सबसे पहले हम केक टीन को तेल या घी से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच गेहूँ के आटे को या फिर मैदा को। इसे अच्छे से डाल करके हम फैला देंगे। फिर जितना भी बचा हुआ मैदा या आटा होगा उसे निकाल दीजिएगा इस तरह से झाड़ करके। और ये लीजिए हमारा केक टिन भी रेडी हो चुका है। अब हम तैयार कर लेते हैं अपने बेटर को। तो सबसे पहले हम एक बोल में लेंगे 3/4 कप दूध। दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ना बहुत अधिक गर्म होना चाहिए ना बहुत अधिक ठंडा होना चाहिए। दूध में डाल देंगे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी और इसे बढ़िया से मिला देंगे। आप यहाँ पर साबुत चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आप उसे दूध में अच्छे से घोल लीजिएगा। अब दूध में हम थोड़ा थोड़ा करके बिस्किट वाले पाउडर को डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। आप यहाँ पर पाउडर को एक साथ मत डाल दीजिएगा वरना लम्स पड़ जाएगा। अब आपको बताती हूँ कि अगर आप बिस्किट को पीसना नहीं चाहते तो आप क्या करें। तो सबसे पहले आप बहुत अधिक गर्म दूध ले लीजिएगा, फिर उसमें एक एक करके बिस्किट को डालते जाइएगा और उसे मिलाते जाइएगा। याद रखिएगा हमें दूध में एक साथ बिस्किट को नहीं डालना है। बिस्किट को एक एक करके गर्म दूध में डालेंगे और उसे मिलाते जाएंगे। जैसे मैं अभी कर रही हूँ, थोड़े थोड़े पाउडर को दूध में डाल करके मिला रही हूँ, ठीक इसी तरह से आप दूध में एक एक बिस्किट को डालते रहिएगा और उसे अच्छे से मिलाते रहिएगा। और फिर जब आपका सभी बिस्किट दूध में अच्छे से घुल जाएगा तो आप उसे बढ़िया से ठंडा कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ही उसे इस्तेमाल में लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। आपके पास यहाँ पर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ना हो तो आप यहाँ पर 1 पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस जो आपका केक है वो फ्लफ़ी हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। आप यहाँ पर जो भी इस्तेमाल करें, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा या फिर इनो जो भी डालें, बस आप उसके ऊपर 1 चम्मच दूध को डाल दीजिएगा ताकि जो भी हमारा ये इनो या फिर बेकिंग सोडा है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। तो अब सभी चीज़ों को हम हल्के हाथों से मिला देंगे, फिर इसे ग्रीस किए हुए केक टिन में इस तरह से पोर कर देंगे। बैटर को टिन में डाल देने के बाद हम इसे 2 से 3 बार इस तरह से इसे थपथपा लेंगे ताकि जो हमारा बैटर है वो केक टिन में अच्छे से फैल जाए। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर का और रेड कलर का टूटी फ्रूटी। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा केक का बैटर बन करके तैयार है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में एक स्टैंड को रख करके इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। आप यहाँ पर स्टैंड की जगह कटोरी या प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कढ़ाई को प्रीहीट कर लेने के बाद अब हम केक टिन को कढ़ाई में डाल देंगे और इसे ढक करके लो टू मीडियम फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने देंगे। और ये लीजिए झटपट से मात्र 20 रुपये में हमारा बहुत ही स्वादिष्ट पार्ले जी का केक बन करके तैयार है। अब केक टिन को हम बाहर निकाल देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम चाकू की हेल्प से इसके किनारों को अच्छे से छुड़ा देंगे, फिर इसे एक प्लेट में इस तरह से पलट देंगे ताकि जो हमारा केक है वो बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाए। और ये लीजिए बहुत ही झटपट से एकदम नरम मुलायम स्पॉन्जी हमारा केक बन करके तैयार है। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।